जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है मोदी गारंटी को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के मादा रखने वाले जननायक विजय शेखर गुप्ता जी के पास। इनका मानना है कि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, और उसी के लिए पूरे 100 दिन का समाधान यात्रा चल रहा है। जननायक विजय शेखर गुप्ता जी का दीप बिहार का लिया जायजा और दिया अधिकारियों को आदेश। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। अयोध्या प्रसाद हरिवंश ने जब कहा था, वर्षों पहले लिखा था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, कुछ उसी तरह का मैसेज आज दिल्ली का जननायक कई दिनों से सुन रहे हैं। जनता इतनी जली भुनी है। आजादी के 79 साल बाद भी मौलिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिल्ली और दीप बिहार, कहने को दीप बिहार, लेकिन दिया तले अंधेरा का नाम है दीप बिहार। जी हाँ, कहने के लिए हाईटेक विधानसभा है, जहां से केंद्रीय मंत्री दिल्ली सरकार जी आते हैं। तो हम राजनीति में न जाकर सिर्फ काम की बात करते हैं, क्योंकि जननायक विजय शेखर गुप्ता का कहना है कि मुझे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से नहीं, मुझे दिल्ली की जनता के विकास, उनके सम्मान, उनके खुशियों, उनके आंख में बह रहे आंसुओं और दिल में बह रहे तीर से लेना देना है। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ। आपने गली गली, डगर डगर आपने मुआयना किया, जायजा लिया और आकलन किया, और फौरन आपने आदेश भी दिया है। तो आखिरकार यहाँ के आरडब्ल्यूई, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो आपसे अपेक्षा रखी, उस दरमियान क्या क्या आपके टारगेट में है दीप बिहार के लिए? बवाना विधानसभा जी। बवाना विधानसभा तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था 7 तारीख को, और शायद ये मेरे से दीप बिहार छूट गया था। मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया नहीं। आज जब अशोक जी का कई बार मैसेज आया तो मैंने कहा भाई इस साइड में आ रहा हूँ, तो यहाँ होता हुआ जाऊँ, जो समस्या देख लूँ। तो देखा तो यहाँ पर देखिए 4-5 मेजर प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैनिटेशन की, दूसरी प्रॉब्लम सीवर्स की है, और सड़कों की प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मैंने सैनिटेशन वालों को ऑर्डर कर दिए हैं, वो मंडे से काम चालू कर देंगे। सीवर का भी कंफर्म नहीं हो गया कि अभी 2 अधिकारियों में आपस में कहने में कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो मेरे को आज रात तक उनका मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा हमारा सीनियर इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहा है या कोई हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। मेरे को रात तक एक सूचना मिल जाएगी। बहुत जल्दी जो 8 फुट की जो गलियां बैलेंस बची हुई हैं, उस पर काम चालू कर दूँ। मैं सोमवार तक यहाँ के क्षेत्रवासियों को सूचना दे दूंगा कि भाई इस दिन तक काम स्टार्ट होगा और इस दिन तक काम खत्म हो जाएगा। जी, कहने के लिए दीप बिहार है कॉलोनी पॉश, लेकिन यहाँ का जो विकास है उस पे लगा हुआ है क्रॉस। देखिए जी, क्रॉस तो अभी पूरे राज्य पे लगा हुआ है। अब राज्य सारा अच्छा बनाना है, हम प्रयास कर रहे हैं। देखें अब कहाँ तक कामयाब होंगे ये तो भगवान बताएगा और समय बताएगा, लेकिन अपना प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं। आपके बारे में एक कवि की पंक्तियां हैं, वो कहीं कहीं दिख रहा है, अभी भी आपने सुनाया। जिस तरह से आपको प्यार करने वाले दिल में प्यार करते हैं, लेकिन अपनी बात को रखते भी हैं, और उसे देखते हुए लगता है कि कबीरा खड़ा बाजार पे लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप लोग चले हमारे साथ। तो ये ट्रैक लग रहा है कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है ये, और ना कोई चुनौतीपूर्ण। ठीक है, देखिए समस्या है, और सच बताऊं मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए ये काम कोई बोझा नहीं है, कोई मेरे लिए ये बहुत बड़ी आफत नहीं है। जनता के लिए हो सकती है, मेरे मतलब बाकी लोगों के लिए हो सकती है, मेरे लिए आफत नहीं है। मेरे लिए एक मेरा काम है और जो मुझे करके देना है। कितनी बड़ी बात है, शब्द छोटा है लेकिन मीनिंग, जहां तक आप सुन रहे हैं, जहां तक आप देख पा रहे हैं, विजय शेखर गुप्ता के उस शब्द को आप तोलिए, समझिए, आत्मसात कीजिए। ये काम कोई बोझा नहीं, कोई लोड नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई चैलेंज नहीं। थोड़ा आप बढ़ो, थोड़ा हम बढ़े, थोड़ा आप बदलो, थोड़ा हम बदले, बात बन जाएगी। वो बात बन जाएगी जो संकल्पना है आपकी, हमारी, हम सभी की, एक विकसित दिल्ली, और वो दिल्ली जो मोदी गारंटी के ट्रैक पर है। तो विजय शेखर गुप्ता के लिए आओ, मोदी जी के बताए रास्ते पर, अमित शाह जी के संकल्पों के दरमियान हम साथ दें ऐसे जननायक विजय शेखर गुप्ता जी का, और बनाएं दीप बिहार ही नहीं, पूरी दिल्ली को एक विकसित संकल्पित दिल्ली। तो आपको मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ बवाना विधानसभा, और बवाना विधानसभा का एक गौरवपूर्ण और एक अलग ढंग से पॉस्ट कॉलोनियों में एक है दीप बिहार, और वहाँ के स्थानीय निवासी और आरडब्ल्यूए से रिलेटेड हैं, जिनके आग्रह अनुग्रह अपील पर जननायक विजय शेखर गुप्ता ने दोबारा विजिट किया। तो आइए चलिए बात करते हैं कि विजय शेखर गुप्ता जी से मिलकर उनके हर गली, हर मोहल्ले और हर एक समस्याओं से आपने रूबरू कराया। क्या बात हुई जी? आपका परिचय सर। अशोक कुमार वशिष्ठ, दीप बिहार से। जी एक सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक हूँ। और दीप बिहार की अनेक समस्या है। मेन समस्या जो हम लोगों की है वो है सबसे बड़ी पानी की निकासी।
दूसरा शिविर आ गया, फिर गलियां और सड़कें आ गई, उसके बाद छोटी समस्याएं, पहले ये मेन समस्याएं हमारी हल हो जाए, उसके बाद सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो विजय बाबू से क्या बात हुई? देख पा रहा था कि साथ-साथ चल रहे थे, दिखा रहे थे, आप बता रहे थे और बड़े गौर से वो देख रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे विजय बाबू। देखो जी, एक जब आदमी टूटा होता है ना, तो वो हर दरवाजे खटखटाता है। जैसे हम पहले निगम पार्षद जी के पास गए, फिर एमएलए साहब के पास गए, 5 बार जा चुके हैं, फिर हमारी जो है दिल्ली की 5 राज्यपाल। बार एमएलए के यहाँ जा चुके जी, हैं, जी, हाई बिल्कुल, टेक विधानसभा। बिल्कुल, बिल्कुल, राइटिंग में बाय मेल रिकॉर्ड। दर्शकों सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये कोई नेता नहीं कह रहा है, आरडब्ल्यू ही कह रही है, एक स्थानीय आरडब्ल्यू स्थानीय जी, आम बिल्कुल, आरडब्ल्यू नहीं, जी, एक जी, आम नागरिक, हुँ, दुखी आदमी, पीड़ित आदमी जी, बोल रहा है, ठीक है? हम लोग एक राजमाता दिल्ली की, वो चाहे राजा हो तो राजा होगा, राजमाता बोली जाएगी, रेखा जी हमारी, उनको उन्होंने सम्मान दिया और लेटर लिया। 6 अगस्त को हम गए थे। 6 अगस्त के बाद जाने के बाद हमारा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, शून्य है और जनता इतना पीड़ित है, भैया इतने इंसिडेंट हो चुके हैं, माँ-बहनें निकलते बढ़ते बच्चों को लेके किस तरह जाते थे, अब ये थोड़ा-सा प्रभु की इच्छा हुई है, धूप हो गई है, थोड़ा-सा पानी निकल गया है, तो इस तरीके से जो रास्ते खुल गए हैं, नहीं आप पैदल नहीं निकल सकते थे, देखा होगा आपने। रास्ते खुल गए हैं और उस खुलने के दरमियान आपके विजय शेखर गुप्ता जी का भी आगमन हो चुका हाँ, है। तो क्या लग रहा है कि अब देखो उम्मीदों का दिया दीप बिहार में जलेगा, ऐसा लग रहा है अभी आपको? पूरी दिल्ली में विजय शेखर जी की चर्चा सुनी, जी, जगह-जगह चर्चाएँ सुनी, देखा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो हमने भी सोचा क्यों ना विजय जी की शरण में, जब आदमी टूटा होता है, दुखिया होता है ना, तो हर दरवाजे खटखटाता है। तो हमने सोचा विजय जी को भी एक बार देख लेते हैं, मौका देते हैं। तो विजय शेखर जी को निमंत्रण दिया कि भाई साहब आप आओ, ज़रा निरीक्षण करो, हमारे दीप बिहार की कॉलोनी की स्थिति देखो, जायज़ा लो, कहाँ तक सच्चाइयाँ हैं। तो आप देखो, तो आज वो आए, उनका हमारा बहुत बड़ा अच्छा लगा, हमें उनका सम्मान करते हैं, कोटि-कोटि प्रणाम करती है पूरी दीप बिहार की जनता और आगे जो भी होगा वो जनता के बीच में होगा। आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। दिवाली से पहले हो सकता है कि अच्छी दिवाली हो, क्योंकि विजय शेखर गुप्ता फौरन रैपिड एक्शन में भरोसा करते हैं और कम समय में बेहतर नहीं बेहतरीन की उम्मीद और उस ट्रैक पर चलते हैं, जिस ट्रैक को कहते हैं मोदी गारंटी। सामने देखना है, नमस्कार। नमस्कार जी, जी, आपका नाम और आपका परिचय? मेरा नाम मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ, जी। अनिल अनिल कुमार नाम है मेरा जी, और दीप बिहार में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। आज आपके भाई और दिल्ली का जननायक कहे जाने वाले विजय शेखर गुप्ता जी आपके क्षेत्र में आए। आज आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं, अभी तक तो यहाँ पर कई नेता आए और दिलासा देके चले गए, जी, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि आप कितनी गंदगी है, पूरे दीप बिहार के अंदर इतनी गंदगी है कि हम अपने कोई रिश्तेदारों को भी नहीं बुला सकते। पूरी जगह गंद में सड़ान मार रही है, मतलब कहीं भी आप चले जाएँ। अभी हमारे शेखर जी एक जगह खड़े थे, तो मैंने इनको बोला ये देखिए, इस रोड पे आप चल के देखिए, तो वहाँ पर देखिए कितना गंद है। तो मेरा इनसे ये विनती है कि दीप बिहार को हो सके इस दशहरे से पहले-पहले अगर सफाई करा दी जाए, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार करूँगा। जी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये सफाई इन्होंने मुद्दा उठाया और सफाई सफाई जैसे जो मुद्दे हैं वो विजय शेखर गुप्ता जी के लिस्ट में कोई मायने रखते हैं। इनका हमेशा कहना है कि बड़ी समस्या बताओ, जो वो चीज़ जो कहीं से नहीं हो रहा हो। उस दरमियान मैं आग्रह करूँगा कि हमेशा ध्यान रखें, ऐसे कैपेबल आपको भाई मिला है, दिल्ली का जननायक आया है आपके हमारे सबके लिए। भरोसा तो होगा जब जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी भी आपने देखा 2-3 फ़ोन अभी आपने किया है, उन्होंने किया है और वो गाड़ी में भी जो होते हैं, तब भी उनका जो कम्युनिकेशन अधिकारियों से होता रहता है। तो जनता के जनपद पर बढ़े चलो डटे रहो के साथ, मैं दीप बिहार से विजय विद्रोही। किसी ने सही कहा है कि अंधेरे को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं और उस दीप का नाम है विजय शेखर गुप्ता। जब विजय शेखर गुप्ता का दीप बिहार में एंट्री हुआ, तो लोगों में यहाँ के स्थानीय लोग जो जागरूक लोग हैं, जो दीप बिहार का भला चाहते हैं, कि बढ़े चलो डटे रहो, कुछ आओ हम कुछ अच्छा करें। उस दरमियान हमारे साथ हैं एक दीप बिहार भक्त। तो आइए चलिए दीप बिहार भक्त की जो है मैंने देखा समाधान यात्रा में साथ थे विजय शेखर गुप्ता जी के साथ, समस्या को दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं कि क्या-क्या आपने दिखाया अपने भाई, अपने नेता, अपना जननायक विजय शेखर गुप्ता को। जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडे, जी, दीप बिहार के जी ब्लॉक में रहता हूँ। आपने बाकी चीज़ें तो देख ली, साफ-सफाई की बातें हो गई। एक जो मेन प्रॉब्लम है कि अगर सीवर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सीवर की शुरुआत यहीं से हुई और इधर से सब कुछ हो गया, लेकिन बीच-बीच में जो ब्रेकेज हैं, जिनमें पाइप्स छोड़ दी गई हैं शॉर्टेज होने की वजह से या क्या बात थी उसमें, उससे वो मैं जो भी हमारा पर्पज़ था वो डिफीट हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने ड्रेनेज के लिए बड़े प्रयास किए। ये पानी निकले कैसे? डीडीए लैंड में हम छोड़ नहीं सकते हैं उसको। तो इस सब आउटलेट को देखते हुए सीवर का जोड़ना ज़रूरी है और जगह-जगह जैसे आपने देखा कि 8 फुट की गलियों में छोड़ दिया गया। बीच-बीच में हमारी तरफ तो 10 फीट छोड़ दिया गया, जबकि वो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, की पॉइंट है, जहाँ की 2 तरफ से सीवर आ रहा है। इन सब पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और मुझे बड़ी प्रत्याशा है, मैंने देखा माननीय शेखर गुप्ता जी की इनकी आशा आशा तो आज तक मैं सुना है, देखा, लेकिन प्रत्याशा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आप उम्मीद रख रहे हैं अपने भाई विजय शेखर जी से। जी, जी, इनका ऊर्जा उत्साह मैंने देखा जी, और जिस रुचि से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया लोगों से अपने लाइजन का
प्रभाव दिखाते हुए, उससे बहुत ही उम्मीद है। जी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए ये देवदूत बन करके उतरे हैं। देवदूत बन के उतरे हैं। तभी तो दुष्यंत कहते हैं जननायक देवेंद्र को विजय शेखर गुप्ता जैसे लोगों के लिए कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। उस दरमियान जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनका कद, काम और कार्यकुशलता सर चढ़कर बोलता है। तभी तो कहते हैं अपना लाडला, दिल्ली का लाडला, विकसित दिल्ली, मोदी गांधी का संकल्पित बेटा विजय शेखर गुप्ता। फिर मिलते हैं किसी नई हस्ती, किसी नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें कलम के आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम, दीप बिहार, बमाना से विजय विद्रोही।